आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, सीआरपीएफ, टीचर, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी, एमटीएस, एनटीपीसी, आर्मी, जीडी, अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि पैंट को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डॉक्स के लिए कूट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पैंट किस तरह 51 से कूटबद्ध है। ठीक है, तो हम लोग कि इस तरह के प्रश्नों को ऐसे बनाते हैं। पैंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, पी का मान कि कितना होता है अंग्रेजी के लेटर के अनुसार 16। ठीक है, और एक कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, एन कितने नंबर पर, 14 नंबर पर, और टी कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। ठीक है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 51। यानी कि यह इस तरह कि कूटबद्ध है। पैंट कि जितने भी लेटर दिए उस सबका वो जितने नंबर पर आता है उस सबका मान रखकर जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम इसका करते हैं डॉग्स का। ठीक है, DOGS। ठीक है, डॉग का 4 होता है, डी का 4 होता है, और ओ का होता है 15। ठीक है, और जी का होता है 7। ठीक है, और एस का होता है 19। ठीक है, एस का होता है 19। ये सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45। ठीक है, तो 45 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न में कि चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। ठीक है, चलिए तो हम लोग श्रृंखला देखते हैं। श्रृंखला क्या है, YEB XFD WGF। तो इसके बाद वाला श्रृंखला क्या होगा, तो चलिए हम लोग कि देखते हैं। इस तरह के प्रश्न को हम लोग कि देखते हैं कि Y से X कितना गया और उसके आगे कितना बढ़ा कि घटा, उसी अनुसार बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कि यहाँ पे रिलेशन को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, YEB। ठीक है, X Y देखते हैं, YEB XFD। ठीक है, उसके बाद क्या है, WGF। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग रिलेशन Y से X कि क्या हुआ, कि घटा तो कितना घटा, Y से X कितना घटा, तो Y से X -1 घटा। ठीक है, -1 घटा। ठीक है, और उसके बाद है X से W कि कितना घटा, -1 घटा, इसमें भी 1 घटा। ठीक है, चलिए E से F कि बढ़ा, E से F कि बढ़ा, कितना बढ़ा, तो E से F बढ़ा, एक बढ़ा, +1। ठीक है, और उसके बाद F से G +1 बढ़ा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कि अगला देखते हैं। अगला क्या है, B से D। ठीक है, B से D कितना, 2 बढ़ा, C D कि कितना बढ़ा, D से F कितना बढ़ा, +2 बढ़ा। चलिए तो उसी तरह हम लोग कि वो अगला श्रृंखला कि बैठाएंगे। ठीक है, तो पहले कि 1 घटा। ठीक है, तो कि W में -1 करेंगे तो कितना आएगा, V।
भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद मतलब कि प्लस एक बड़ा है, ठीक है। तो मतलब कि एफ के बाद जी के बाद मतलब कि एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, एच आएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला हम लोग मतलब देखते हैं, उसके बाद मतलब प्लस दो बढ़ा है, ठीक है। तो एफ के बाद मतलब एफ के बाद दो बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, जी एच, ठीक है। चलिए तो मतलब कि वो अगला श्रृंखला क्या होगा, भी एच एच, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ मतलब कि वो बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विकल्पों का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, ठीक है। चलिए हम लोग मतलब कि देखते हैं पहला पद दूसरे पद से कैसे संबंधित है। पहला पद है यहाँ दोस्तों, पहला पद है बतख कुरकुराना। यानी कि यहाँ मतलब कि पक्षी की आवाज़ के बारे में मतलब कि बता रहा है। तो बतख मतलब कि कैसी आवाज़ निकालता है, तो बतख मतलब कि कुरकुराता है। तो उसी तरह पक्षी मतलब कि क्या करता है, तो पक्षी मतलब क्या करता है, मतलब कि गुनगुनाहट नहीं, मतलब कि चिल्लाना नहीं, काँव काँव। तो एक मतलब कि सिंगल ही मतलब कि पक्षी की आवाज़, ठीक है। तो मतलब कि चहचहाना। तो हाँ मतलब कि पक्षी क्या होता है, पक्षी मतलब कि चहचहाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मतलब कि बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी निश्चित कूट में CAGE को BDFG के रूप में CAG को BDFG के रूप में लिखा जाता है और नॉर्मल को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जनरल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। हम लोग इस तरह बात है, इसका जो भी मतलब कि लेटर है उसका मतलब कि इसी में से मतलब कि आ जाएगा, इसी में छिपा हुआ है उसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं CAGE, ठीक है जी, ठीक है। इसके नीचे केज को क्या लिखा जाता है, BDFG, उसी तरह नॉर्मल को क्या लिखेंगे, उसी तरह नॉर्मल का क्या दिया हुआ है, नॉर्मल का क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, नॉर्मल का दिया है MOXDL का एल का एच है, ठीक है। तो उसी तरह बोला है जर्नल का क्या लिखेंगे, ठीक है। तो जर्नल का मतलब कि हम लोग जी का मतलब खोजते हैं, जी का मान कितना है एफ़, मतलब कि जी के बदले यहाँ एफ़ है तो एफ़ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ई, तो ई के बदले क्या है, जी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है एन, तो एन के बदले मतलब कि हम लोग को ढूंढेंगे, एन के बदले क्या है, एम है, ठीक है। वो उसके बाद मतलब क्या है, ई के बदले क्या लिखे थे, जी है, ठीक है। चलिए वो उसके बाद आर के बदले मतलब कि हम लोग क्या है, आर के बदले एक्स है, ठीक है। आर के बदले एक्स है, ठीक है। चलिए उसके बाद मतलब कि क्या है, एक्स, आर के बदले एक्स है, ठीक है। उसके बाद ए के बदले क्या है, ए के बदले क्या है, ए के बदले डी है, ठीक है। ए के बदले डी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं एल के बदले क्या है, एल के बदले एच है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर, हो गया आंसर FGM XDH, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया
डी नंबर हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है। और इसी को हम लोग मतलब कि एग्ज़ाम में अगर मतलब कि बनाएंगे तो इतना मतलब कि नहीं करेंगे एग्जाम, मतलब डायरेक्ट यहाँ से खोज लेंगे। उसी के बदले क्या है, एन के बदले क्या है, मतलब कि एम के बदले क्या है। और वो सबसे पहले हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे मतलब कि डी के बदले क्या हुआ, ए मतलब कि एफ हुआ, तो एफ मतलब कि ढूंढेंगे कौन कौन ऑप्शन में है। तो ए में नहीं है। ठीक है। मतलब कि ए में नहीं है, बी में भी मतलब नहीं है, एफ मतलब कि कौन में है, सी में, और मतलब सी और मतलब कि डी में है। ठीक है। सी और मतलब कि सी और डी में है। ठीक है। तो फिर मतलब कि आगे वाला मतलब कि लेटर देखेंगे कितना है, ई। तो ई के बदले मतलब कि क्या है, ई के बदले मतलब कि जी है। ठीक है। ई मतलब ई के बदले थे एफ जी, एफ जी मतलब कि दोनों में है। ठीक है। वो चलिए फिर मतलब क्या कि अगला लेटर मतलब कि देखते हैं क्या है, मतलब कि एन। एन के बदले मतलब क्या है, मतलब कि एन के बदले एम है। ठीक है। तो एन के बदले मतलब कि एम है, तो एम किस में है, इसमें डी है, इसमें है मतलब कि डी में एम है, तो ना एम इसमें है, तो मतलब कि कौन सा हो गया, डी मार देंगे। फिर आगे का लेटर गिनने का कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब कि एग्जाम में हम लोग मतलब कि इसी तरह मतलब कि 3 लेटर मिला के जो आएगा मतलब कि एक में आएगा मतलब मिला के मतलब कि मार देंगे, इससे टाइम का बचत होगा। ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरह मतलब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, गुणा का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ गुना है, तो इतना 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 20 × 12 गुना इतना इतना जो मतलब कि दिया हुआ इसका मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग मान रखते हैं 20, गुना का अर्थ क्या है, घटाव है। ठीक है। उसके बाद मतलब कि प्लस का अर्थ मतलब क्या है, भाग है। ठीक है। 4। वो उसके बाद क्या है, माइनस का अर्थ मतलब क्या है, जोड़ है। ठीक है। माइनस का अर्थ जोड़ है। ठीक है। 8। ठीक है। उसके बाद भाग का अर्थ क्या है, गुना है। भाग का अर्थ गुना है। चलिए तो हम लोग इसको मतलब कि देखते हैं। तो इसको हम लोग मतलब कि ट्राई करते हैं 20 - 12। तो ये कैसे निकलेगा, ये मतलब कि बोर्ड मास के फार्मूला के अनुसार। ठीक है। तो बोर्ड मास से हम लोग मतलब कि पहले क्या करते हैं, पहले मतलब भाग देते हैं। ठीक है। तो 4 से 3 मरतबे, 4 × 12, 20 - 3 + 8। उसके बाद गुना यानी कि 8 × 4 = 32। ठीक है। उसके बाद मतलब कि 32, 8 × 4 = 32। ठीक है। तो ये इसके बाद मतलब कि क्या होगा, तो इसके बाद कि क्या होगा, इस दोनों को जोड़ के। ठीक है। इस दोनों के जोड़ के 32 और 20 मतलब कि कितना होगा, 52 होगा। 52, 52 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 39। ठीक है। 49। ठीक है। 52 में से 3 घटाएंगे 49। हमारा मतलब कि कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न पर मतलब कि बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नीचे दिए गए निष्कर्ष 1 और 2 इनमें से निर्णय करें कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से और मतलब कि निश्चित रूप से कथन में दी गई जो जानकारी का अनुसरण करता है। कथन तो चलिए हम लोग कथन मतलब कि देखते हैं। कथन पहला है, कथन है कुछ भी कलमें पुस्तकें हैं। और मतलब दूसरा कथन है सभी पुस्तकें मतलब कि मंदिर है। तो पहले ऑप्शन में है कुछ कलमें मतलब कि पुस्तकें यानी कि 50-50 का रिलेशन है। ठीक है। मतलब कि 50-50 का रिलेशन है। ठीक है। और अगला का है सभी पुस्तकें मतलब कि मंदिर यानी कि 100 मतलब कि 100 का मतलब ये मतलब रिलेशन है, और ये 50-50 का। ठीक है। चलिए निष्कर्ष हम लोग मतलब कि देखते हैं। सभी मंदिरें कलमें हैं। तो सभी मंदिरें कलमें हैं, तो कलमें मतलब कि क्या है, 50 का है। और मतलब कि और सभी मंदिरें मतलब कि कलमें है, और मंदिर मतलब कि 100 का है। तो इसमें मतलब कि कोई रिलेशन मतलब कि ना नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये कट गया। ठीक है। नहीं होगा। कुछ कलमें मतलब कि मंदिर है, कुछ कलमें यानी कि मतलब कि कलमें मतलब कि 50 है, तो कुछ मतलब कि कलमें मंदिर यानी कि ये राइट आंसर मतलब कि हाँ हमारा हुआ। तो वो देखते हैं यानी कि
यानी कि निष्कर्ष 2 हमारा राइट आंसर हुआ। ये अनुसरण मतलब कि करता है तो फर्स्ट में 1 और 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, कोई अनुसरण ही नहीं होगा, 2 अनुसरण करता है तो इसका आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम यहीं पर अपना मतलब कि वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको मतलब कि हमारा वीडियो मतलब कि अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना मतलब कि ना भूलें और कमेंट करना मतलब कि ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।